नमस्कार बच्चों। आज हम सब वसंत भाग 3 8वीं कक्षा पाठ 1 में एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि। आज के शीर्षक कविता पाठ का नाम क्या है? ध्वनि। और इस कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए हम इस कविता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन में वसंत ऋतु रूपी यौवन आया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसी विषय का वर्णन करते हुए प्रकृति के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति के चारों ओर प्रकृति में चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं और उसमें कई रंग के पुष्प कलियां खिली हुई है, जो अभी तक आलस में सो रही है। कवि निराला जी इस प्रकृति के द्वारा इस प्रकृति में जो निराश, हताश, उदास मन भाव लेकर के बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। तो कवि इस कविता में क्या कुछ लिखे हैं, आइए हम पढ़ते हैं। आप सब ध्यान से कविता की पंक्तियों को सुनिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि ध्वनि पाठ कविता में मनुष्यों को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने की प्रेरणा देते हुए वर्णन करते हैं कि जीवन में आने वाले अनेक कठिनाइयों में भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात कवि का मानना है, कवि इस कविता के द्वारा हमें बताते हैं कि हम मनुष्यों के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आती है और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और कवि इसी प्रसंग को लेकर मनुष्य के जीवन में जोश उमंग का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि का मानना है कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो उनके जीवन में वसंत ऋतु रूपी यौवन का आगमन हुआ है, शिशु का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत ऋतु आने से प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है,
उसी प्रकार कवि भी अपने जीवन में अच्छे कामों के माध्यम से अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि फैलाना चाहते हैं। कवि आगे क्या कुछ कहते हैं? हरे हरे हैं पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अर्थात कवि कहते हैं कवि अपने कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरकर उनके सपनों को, निराश मन को जगाते हैं। डूबे हुए या निराश मन को लेकर के जो युवा, जो पुष्प मुरझाए हुए हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं, उनके मन में उमंग भरते हैं, और जिससे वह अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सके। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा सींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर से सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। जो सोए हुए पुष्प हैं, यानी युवा, युवक, यंग मैन, जो आलस में सोए हुए हैं, उस आलस को दूर करके उन्हें जागरूक बनाना चाहते हैं, उनके मन में उत्साह भर देना चाहते हैं। कवि निराला जी उन पुष्पों यानी फूलों, पुष्प का मतलब होता है फूल, तो फूल को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नए जीवन में अमृत से सींच देना चाहते हैं। कवि के जीवन में भी वसंत का आगमन हुआ और उसी कारण जीवन में अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए कवि युवा को हम सभी को कवि अपने इस कविता के माध्यम से हमारे जीवन में नया संचार, नया उमंग भर देना चाहते हैं। इस कविता में जो कठिन शब्द हैं बच्चों, उस कठिन शब्दों का अर्थ भी हमने बताया हुआ है। जैसे मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल, सॉफ्ट। वन का मतलब है जंगल। पात का मतलब है पत्ता, जिसको लीफ बोलते हैं। गात का मतलब है शरीर, हमारा जो शरीर है, बॉडी है। निद्रित का मतलब है सोया हुआ, नींद में। प्रत्यूष का अर्थ है प्रातः काल, यानी सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तंद्रालस का अर्थ है आलस। लालसा का अर्थ है चाहत। सहर्ष का अर्थ है खुशी के साथ। समझ में आया बच्चों? आगे हम इस कविता के माध्यम से कवि का जो वर्णन है, उस अर्थ के अनुसार जो इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे, वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।